हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। बेटीट्यूड में आपका स्वागत है। अगर आप कैट, सीमेट, जीआरई, जीमेट या और कोई भी एमबीए एंट्रांसेस के बारे में, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, ऑनलाइन पैकेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ ये आई बटन को हिट कर दीजिए। वहाँ पे आपको इन अलग अलग एमबीए एंट्रांस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के बारे में, यानी कि बैंक, स्टाफ सिलेक्शन, यूपीएससी, जीपीएससी या तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको एक डिसीजन लेना होता है कि भाई मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर क्लासरूम कोचिंग लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको दोनों ही चीज के बेनिफिट्स और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है ना, प्रोज एंड कॉन्स, ये हम आपको बताएंगे। आपको उसके ऊपर से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट इसमें से कौन सा कोर्स सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए जाना है, तो फिर आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आपको बीटीट्यूड की ऑनलाइन कोर्स सिलेक्ट करनी चाहिए या फिर मार्केट में काफी सारे अलग अलग और भी कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें से सिलेक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको कुछ कंपैरिजन बताएंगे जिससे कि आपके लिए ये सिलेक्ट करना बहुत ही इजी हो जाए। उसके बाद हम बात करेंगे बीटीट्यूड के ऑनलाइन कोर्स के डिजाइन के बारे में, यानी कि हमने हमारा कोर्स किस तरह से डिजाइन किया है जिससे कि हम ये पक्का करें, ये एंश्योर करें कि आपका सबसे फर्स्ट स्टेप तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, यानी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में बन जाए, है ना। पहले चाहिए हमें एक्यूरेसी, तो एक्यूरेटली आप आंसर निकालना सीख जाओ। उसके बाद क्या चाहिए, हमें चाहिए एफिशिएंसी। तो उसके बाद हमने इस तरह से कोर्स डिजाइन किया है जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बन जाए, यानी कि आपकी स्पीड बन जाए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको स्पीड चाहिए। तो स्पीड दो टाइप की होती है। पहली आपकी कंसेप्चुअल ईज, यानी कि यू मस्ट बी एबल टू हिट द बुल्स आई, है ना। आपको इधर उधर की कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि मुझे सिर्फ यही करना है और कोई ज़रूरी ही नहीं है। तो अगर आप बुल्स आई को हिट कर लिया तो आपके इधर उधर के कैलकुलेशन तो चले गए, ये पहला शॉर्टकट। और दूसरी चीज़, जब आपने डिसाइड कर लिया कि यही करना है, उसको भी कैलकुलेट तो करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स नहीं मिलते, तो कैलकुलेशन शॉर्टकट्स। तो ये तीनों चीज़ आप किस तरह से सीखोगे स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन पैकेजेस के बारे में। यानी अगर आपने ये पूरा सुन लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे बीटीट्यूड के ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, तो आपको हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे अलग अलग पैकेजेस के बारे में, जिससे कि आपको सिलेक्शन करना बहुत ही ईजी हो जाए। तो ऑल दिस कमिंग अप नेक्स्ट। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग और क्लासरूम कोचिंग में डिफरेंस क्या पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स देखते हैं कि किस में किस चीज़ में फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट क्वालिटी। जो आपका कंटेंट होगा ना, उसकी क्वालिटी किस में अच्छी मिलेगी आपको। देखिए, वैसे तो जो बंदा आपको पढ़ाने वाला है, अगर वही क्लासरूम में पढ़ाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी विल बी द सेम, राइट। अगर मैं आपको चाहे यहाँ पे वीडियो के थ्रू पढ़ाऊँ या फिर क्लासरूम में पढ़ाऊँ, क्वालिटी विल बी द सेम। बट होता क्या है, रियल सेंस में होता ये है कि जैसे अगर मेरे पास 5,000, 500,000, 2,000, 5,000 कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं अकेला तो सबको नहीं पढ़ा सकता। फिर हम क्या करते हैं, हम असिस्टेंट फैकल्टीज रख लेते हैं, है ना। तो क्लासरूम कोचिंग में ये एक दिक्कत है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो आपको बेस्ट फैकल्टी हर वक्त अवेलेबल नहीं रहती, जो कि आपको ये दिक्कत ऑनलाइन कोचिंग में नहीं आती, क्योंकि हम ऑनलाइन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 स्टूडेंट्स हो या 10,000 स्टूडेंट्स हो, स्टिल आई कैन टेक लेक्चर्स। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है। तो आपको जो क्वालिटी है वो बेस्ट मिलेगी। क्लासरूम कोचिंग में वहाँ पे एक छोटा सा डाउट हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, क्वांटिटी। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप क्लासरूम कोचिंग लेते हो तो जब जनरली 2 आवर्स की बैचेस होती है ना,
2 आवर्स मैक्सिमम होते हैं, आप 6 महीने भी गिन लो, ठीक है। आप मंडे टू फ्राइडे 5 घंटे 5 दिन चाहते हो, 2 आवर्स 10 आवर्स हो गए, 10 आवर्स हो गए, वीक के 40 घंटे हो गए, है ना, और 6 महीने के 240 घंटे भी हो गए। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है, आपको 240 घंटे का कंटेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है ना, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि रोज के 2 ही घंटे आप पढ़ें, या हमें ये नहीं चाहिए कि आप सिर्फ 2 ही घंटे के लेक्चर्स में आपको दूं, हम आपको 3 घंटे के सेशंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैथ्स का ही 250 घंटे का आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप समझ सकते हो डिफरेंस, है ना, यहाँ पे ढेर सारी क्वांटिटी आपको मिलने वाली है। क्लियर है? और उसका रीजन क्या है, ये क्वांटिटी जो है वो रिपीटेटिव नहीं होगी। दूसरी चीज आपको समझनी है, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि क्लासरूम में टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको सिर्फ यूटिलिटी वाला कंटेंट हम देते हैं। यानी कि जैसे मान लो हम परसेंटेज की बात करें या प्रॉफिट लॉस की बात करें, कोई भी टॉपिक के लिए जो 80% क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते वो हम कवर कर लेते, बाकी 20% क्वेश्चन शायद आए शायद ना आए, तो हम वो क्लासेस में कवर नहीं कर सकते। हम क्या सोचते हैं कि भाई आप अडाप्ट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम मिलता है, उसके भी वीडियोस बना देते, आप तक पहुँचा देते हैं, तो कुछ भी वेराइटी बच नहीं जाती, पूरी क्वांटिटी आपको मिलती है। तो ये दूसरा फायदा है आपकी ऑनलाइन कोचिंग का। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, ये पर्टिकुलर जो फायदा है वो बीटीट्यूड में आपको मिलेगा कि आपका पेस है वो फ्लेक्सिबल, आपका लर्निंग पेस यानी क्या होती है, स्पीड, आपको सीखने की जो स्पीड है वो फ्लेक्सिबल है, यानी आपको बहुत फास्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी या ना बहुत स्लो जाने की भी ज़रूरत रहेगी, आप अपनी पेस के हिसाब से जा सकते हो। वो कैसे, देखो समझाता हूँ, ठीक है। क्लास में क्या होता है, पेस फिक्स्ड होता है, भाई मेरे पास 2 ही घंटे हैं, है ना, तो मैं वो 2 घंटे में जितना पढ़ाना है वो मुझे पढ़ाना ही है। तो सबका पेस अलग अलग भी हो, मुझे एक पर्टिकुलर पेस को पकड़ के चलना है, उसी स्पीड से जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैं 2 घंटे की जगह 4 घंटे का कंटेंट दे दूंगा। अगर आप वीक हो तो 4 घंटे का कंटेंट देखोगे। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो जो बेसिक है उसको नहीं देखेगा, वो सीधा 2 घंटे का जो मेन कंटेंट है उसी को देखेगा। समझ में आ रहा है? तो उसकी भी स्पीड वो पकड़ सकता है। अगर कोई बंदा वीक है तो उसको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड के हिसाब से भी वो कोर्स चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? सो दोनों को करना एक दिन में सेम वर्क है, पर अगर कोई इंटेलिजेंट है जिसका बेसिक क्लियर है वो 2 घंटे पढ़ेगा, जो वीक है वो 4 घंटे पढ़ेगा। तो ये फायदा आपको क्लासरूम कोचिंग में नहीं मिल सकता, वो ऑनलाइन कोर्सेज में मिल जाएगा। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ टेस्ट। देखिए वापस वही चीज़ है, क्लासरूम कोचिंग में क्या होता है, ज़्यादातर 2 घंटे में मुझे सब कुछ करना है। तो मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ाते, सैटरडे संडे हम टेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी टेस्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या हो सकता है, रोज़ की एटलीस्ट 2 टेस्ट मैं आपको दूंगा, रोज़ की 2 टेस्ट। वहाँ पे हम नहीं ले सकते, वहाँ पे उतना टाइम ही नहीं है ना। क्लासरूम भी शायद मेरे पास एक्स्ट्रा ना पड़ा हो जहाँ पे आपको बिठा के मैं रोज़ के 2-2 टेस्ट लूँ, गेटिंग दिस। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है और वो हम करते हैं। तो नंबर ऑफ टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को समझने के लिए। आपकी लर्निंग सिर्फ आप समझते हो कि अच्छा ये हो गई, वो नहीं होती। जब आप टेस्ट देते हो तो सही में पता चलता है कि आपकी लर्निंग कितनी हुई है। और अगर आपने टेस्ट देने के बाद कुछ फंडा देखना है कि ये कैसे था, तो यहाँ पे पॉसिबल है ना, आप वापस उस लेक्चर पे चले जाओ, उस वीडियो को देख लो, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑब्वियसली भाई फीस के बारे में। यहाँ पे आपके लिए लो फीस होती है, यहाँ पे यूजुअली हाई फीस होती है, तो ये एक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो फिर क्लासरूम कोचिंग में फ़ायदा क्या है? देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एक पर्सनल टच मिलता है ना। जबकि एक मेंटरशिप, जैसे हम साथ में होते हैं, हमारा आई कांटेक्ट बनता है, तो मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं आपको गोल सेटिंग में हेल्प कर सकता हूँ, जो कि यूजुअली इसमें नहीं होता। लेकिन हमने उसके लिए भी थोड़ा ट्राई किया है। हम क्या करेंगे अगर आप ये क्लासरूम कोचिंग की जगह ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उधर भी हम हर एक 15-20 दिन में पर्सनलाइज्ड सेशन रखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम पर्सनलाइज्ड आपको मिलेंगे, जैसे कि कोई मीटिंग जैसा गूगल मीट हो गया, है ना, या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया। वहाँ पे हम एक मीटिंग रखेंगे, हर एक स्टूडेंट के साथ बात करेंगे, और ये पर्सनलीज होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ 50 स्टूडेंट्स होंगे, नहीं, ठीक है। एक साथ 5-5 स्टूडेंट्स के साथ हम बात करेंगे, उसके गोल्स समझेंगे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से कोई भी क्वेरीज हो वो सब आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ वे
कि जिससे क्लासरूम कोचिंग का जो एक एडवांटेज है वो चला ना जाए, उसके लिए हम थोड़ा बहुत बीटीट्यूड ऑनलाइन कोर्स में काम करेंगे। फाइन, ऑलराइट। तो देखिए, अगर इसके बाद आपको लगता है कि नहीं आप ऑनलाइन कोर्सेज के साथ ही जाना चाहते हो, तो अब हम देखते हैं कि बीटीट्यूड ऑनलाइन कोर्स सिलेक्ट करना है या फिर और कोई भी ऑनलाइन कोर्स सिलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ क्वालिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, वो आपको हेल्प करेगी कि नहीं एग्जाम क्रैक करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़ लो, अगर वो उसकी उतनी क्वालिटी ही ना हो कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको क्वालिटी के बारे में पता है। मैं यहाँ पे लॉजिक सिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे आप सीखते हैं लॉजिक, वहाँ पे आप सीखते हैं फॉर्मूला, है ना। और मैंने एक एक्चुअली लेक्चर, एक वीडियो भी बनाया है छोटा सा। अगर आपने ये नहीं देखा तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन हिट कर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो लर्निंग मैथडोलॉजी है वो किस तरह से डिफर करेगी। ठीक है, प्लीज़ ये वीडियो अगर आपने मिस किया है तो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज़ बात आती है कंटेंट की, यानी कि क्वांटिटी। अब देखिए, ज़्यादातर जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वहाँ पे क्वांटिटी एसेस तो आपको बहुत मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, 30 अलग अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, 40 पढ़ा रही है, 50 पढ़ा रही है। ठीक है, अगर आप 30 भी पकड़ के चलो तो हर एक के 100 घंटे के लेक्चर्स होंगे। 30 इंटू 100, 3000 आवर्स। उतना तो मैं आपको दे ही नहीं सकता। तो आपको लगेगा यहाँ पे तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन होता क्या है, हर एक फैकल्टी का जो कंटेंट है वो सिमिलर होता है, काइंड ऑफ, है ना। कुछ नया तो मिलता नहीं है। तो वही 100 आवर्स आप एक फैकल्टी के पढ़ो या दूसरी फैकल्टी की या तीसरी फैकल्टी की, कोई मायने नहीं रखता। जबकि मेरा जहाँ पे वहाँ 100 आवर्स का होगा, मेरा 200 आवर्स का कंटेंट होगा, क्योंकि मैं आपको हर एक वेराइटी कवर करवाता हूँ। कोई भी आपको एग्जाम में सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, वो चीज़ है मेरी। समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे कंटेंट दिखता ज़्यादा है, लेकिन वो रिपीटेटिव होता है। तो एक तो कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन से सर से पढ़े। ढेर सारे सर्स अवेलेबल है ना, इसमें से किसको पिकअप करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा अच्छा है। अगर आप यहाँ पे हो, आपको पता है हु इज़ द बेस्ट, है ना, तो ही आप यहाँ पे मुझे सुन रहे हो। ठीक है, तो वो जो कंटेंट की क्वालिटी होगी वो बेस्ट होगी, कंटेंट की क्वांटिटी होगी वो भी सबसे बेस्ट मिलेगी आपको यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़, ईज ऑफ लर्निंग। भाई जहाँ पे यहाँ पे जो है हर एक फैकल्टी को लिमिटेड टाइम मिलता है, 60 सेशंस, 40 सेशंस, 80 सेशंस एट द मैक्स। यहाँ पे मैंने बताया ना 200-250 घंटे तो मैं डाल ही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ज़्यादा घंटे डाले, ज़्यादा कंटेंट डाला, उससे आपकी लर्निंग बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि मैं बेसिक से कराता हूँ। ये मेन चीज़ है। आप वहाँ पे कहीं पे भी देखोगे ना, वो सीधे सीधा बात करते हैं, फॉर्मूला के ऊपर लेके जाते हैं। मैं आपके बेसिक्स को ब्रश अप करूंगा। आपने देखे ये भी, अगर नहीं देखे तो ढेर सारे वीडियो है बीटीट्यूड की चैनल के ऊपर, आप देख लीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। बहुत ही बेसिक से मैं ब्रश अप कराता हूँ, तो ईज ऑफ लर्निंग आपकी बनी रहती है। नेक्स्ट इज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। वो तो वहाँ और कहीं पे होता ही नहीं है, वो जस्ट पढ़ा देते हैं, दे डोंट नो विच स्टूडेंट इज होम। जबकि हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला, हर 15-20 दिन में एक पर्सनलाइज्ड सेशन रखते हैं, जहाँ पे एक मीटिंग होगी गूगल मीट के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर, जहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ पर्सनली बात करेंगे, उसको एज ए टीम फील कराएंगे कि चलो भाई क्या गोल सेट किया है, समझ में आ रहा है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। यू विल गेट दैट मोटिवेशन। हम ये नहीं चाहते कि आप कहीं इन बिटवीन डीमोटिवेट हो जाए, आइसोलेशन में चले जाए, नहीं, है ना। तो हम आपको वो मोटिवेट कर पाएंगे। जब आपको एप्रिसिएशन मिलेगा ना, जब आपको पता चलेगा नहीं मैं अच्छा कर रहा हूँ, हम आपको बताएंगे, तो वो जो चीज़ होती है ना, यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए। ये कुछ तो है ही नहीं। ठीक है भाई, ये सब चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं है ना, तो पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही कम बंदे विदाउट अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन, यानी किसी और बंदे से बात किए बगैर आइसोलेशन में पढ़ सकते। ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ सकते। इसीलिए लोग जनरली ऑनलाइन कोचिंग भी लेते तो भी क्लासरूम कोचिंग लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको वो पर्सनलाइज टच मिलता है ना। उसको कुछ बोलने वाला है कि बेटा ये करो, ये मत करो, इस तरह करो, ये नहीं करना है ना। तो ये जो बातें होती है, आप आपके प्रॉब्लम शेयर करते हो कि सर मुझे याद नहीं रहता है, मैं क्या करूं, मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है, मैं क्या करूं। वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमने वो एक्स्ट्रा सेशंस डाले हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, जो कि ये पॉसिबल बनाएगा। फाइन, ऑलराइट। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे कोर्स की डिज़ाइन क्या है।
यानी कि हम ये कैसे पक्का करें कि जो भी मैंने बेनिफिट्स बताए वो आप तक पहुंच पाए। वेल यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि रोज के 2 घंटे मिनिमम, मान लो 2 से लेके 3 घंटे का कंटेंट मिलेगा जिसको आपको गो थ्रू करना है। रोज रोज मिलेगा, हम आपको एक साथ नहीं डाल देंगे जो बाकी के प्लेटफॉर्म आपको करते। ढेर सारा आप उसमें लॉगिन करो, फिर ढेर सारा कहीं पे टाइम स्पेंड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ढेर सारी फैकल्टीज, ढेर सारी चीज़ें, आपको ही नहीं पता आप कहाँ से पढ़े। हम आपको वो प्लान करके हम देंगे कि भाई आज ये पढ़िए, आज ये पढ़िए, और वो मिनिमम 2 घंटे का तो कंटेंट होगा, कोई बार 3 घंटे, कोई बार 4 घंटे, डिपेंड्स किस तरह से हम जा रहे हैं, कितना वो टफ है, डिफिकल्ट है, उस हिसाब से। फाइन। तो पहले तो हम देते हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस, ये एक पैकेज हो गया, ये कोर्स का पहला स्टेप है। उसके बाद इसमें क्या होता है, देखिए इसमें सब टाइप के कंसेप्ट आ जाती है, थियोरी आ जाती है, सब टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं। पर अगर आपको चाहिए कि नहीं सेम टाइप के क्वेश्चंस की हमें और प्रैक्टिस चाहिए, हमें टेस्ट लेनी है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं भी चाहिए, तो उसके लिए ये टॉपअप वाला है। अगर आप टॉपअप करा सकते हो, आपका पैकेज में ये ऐड करा सकते हो। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन अगर आपको टेस्ट चाहिए तो हर एक वीडियो की एक टेस्ट होगी, और उस टेस्ट में ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। यानी कहीं पे भी आपको डाउट जाता है कि ये कैसे करना है, तो यू कैन वॉच द वीडियो एंड फिगर इट आउट। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको ये पैकेज में ऐड करना है लाइव डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो ये क्या होता है भाई, ये वीक में 2 लेक्चर्स होंगे जहाँ पे आपके डाउट्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइव रहेगा, तो यहाँ पे इंटरेक्शन भी होगा, और उसके बाद ये पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन भी होगा। जैसे मैंने बोला ना, ये बहुत ज़रूरी है वो मोटिवेट करने के लिए, लेकिन ये आप एड ऑन कर सकते हो। किसी लोग को शायद ज़रूरत ना हो तो वो सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जा सकता है, कोई लोग ये ऐड कर सकता है, कोई लोग ये ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप ये ऑनलाइन क्लासेस का भी पैकेज ले सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं सर हम तो पढ़ लेंगे खुद से, हमको सिर्फ मॉक टेस्ट देनी है, तो ये वाला पैकेज भी ले सकते हो, या आप सब भी ले सकते हो। तो पैकेजेस भी 2 है, एक ऑनलाइन क्लासेस का, एक मॉक टेस्ट का। ऑनलाइन क्लासेस में फिर सिर्फ क्लासेस लेना है, प्लस टेस्ट लेने हैं, और प्लस लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी लेने हैं, वो आपको डिसाइड करना है, और मॉक टेस्ट लेने हैं कि नहीं लेने, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ऑनलाइन कोर्स का डिज़ाइन बनता है। फेयर इनफ। ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम वो बात कर लेते हैं पैकेजेस के बारे में। ठीक है। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले जो ये ऑनलाइन पैकेजेस है उसके बारे में बात करें, बैंक एंड पीओ, क्लर्क एंड स्टाफ सिलेक्शन, इसके बारे में, यानी बैंक, पीओ या क्लर्क या तो स्टाफ सिलेक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले वही चीज़ है, आपको ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आपको प्लस करना है टेस्ट, प्लस करना है लाइव डाउट सॉल्विंग और मॉक टेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें आप किस तरह वर्क कर सकते हो। यहाँ पे हमने सेक्शंस के हिसाब से रखा है, तो हम आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप सिर्फ क्वांटिटेटिव एबिलिटी करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो वो भी कर सकते हो। आप अगर सिर्फ एक सेक्शन में वीक हो तो वही सेक्शन का आप ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए, है ना, या तो तीनों ले लीजिए। अगर आप बैंक कर रहे हो तो ये तीनों आपको लेने हैं अगर आपको पूरा करना है। तो अगर आपको सिर्फ क्वांट करना है तो आप कर ही सकते हो, और अगर स्टाफ सिलेक्शन करते हो तो उसमें एक ऐड करना है आपको हायर मैथ्स और जियोमेट्री को, क्योंकि उसमें ट्रिगो वगैरह आता है, तो वो पूरा एक पैकेज लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए इसमें क्लासरूम कोचिंग में मिलेगा क्या। तो सॉरी, ऑनलाइन कोचिंग में आपको क्वांट में ही सिर्फ 150 घंटे के लेक्चर्स है, सिर्फ ये थियोरी लेक्चर्स, अलग अलग थियोरी, रीजनिंग में 50 आवर्स, इंग्लिश में 50 आवर्स, हायर मैथ्स यानी ट्रिगो, जियोमेट्री वगैरह में 50 आवर्स और। ठीक है। तो इतने तो सिर्फ आपको कंसेप्ट डेवलपमेंट, अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग सब टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा कि आपको नहीं आएगा। कोर्स का पूरा जो भी कंटेंट है वो इसमें कवर हो जाएगा। और ये मैंने मिनिमम आवर्स रखे, हो सकता है ये 150 की जगह 160, 170 हो जाए। ठीक है, बट द वे वी आर गोइंग अबाउट इतने कुछ आवर्स लगेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको टेस्ट करनी है ना, अगर आपको यहाँ पे जो सीखा सब कवर तो हो गया, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, आपको टेस्ट लेनी है, तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी अराउंड 100 आवर्स के यहाँ पे होंगे, 50 आवर्स के यहाँ पे, 50 आवर्स के यहाँ पे, है ना। तो अगर आप देखो वहाँ पे भी 30 आवर्स है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। सिर्फ 250 घंटे का तो आपका मैथ्स हो गया, है ना, जहाँ पे आपके कंसेप्ट हो गए, अलग अलग टेस्ट के सॉल्यूशंस हो गए। और उसके अलावा आपके डाउट सॉल्विंग अगर आपको ये ऐड करते हो तो ये भी आपको मिलेगा
मैथ्स का जो वीडियो लेक्चर होता है, लाइव लेक्चर, वो वंस अ वीक होता है, ये वंस अ फोर्टनाइट होते हैं, यानी 2-2, यानी होगा क्या, एक वीक में मैथ्स और रीजनिंग होंगे, एक वीक में मैथ्स और इंग्लिश होंगे। समझ में आ रहा है? तो 4 वीडियो, 4 लेक्चर्स हो गए, 2 यहाँ पे, 2 वीक में 4, है ना, हर वीक में 2-2 लेक्चर्स होंगे। और अगर आप हायर मैथ्स ज्वाइन किया हो तो ये वंस इन 3 वीक्स, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि वंस इन 3 वीक्स होगा, क्या साल भर में अराउंड 20 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो जब भी हायर मैथ्स का कोई पोर्शन चल रहा होगा तब आपको शायद वंस ए वीक मिलेगा ये, है ना, पर फिर नहीं चल रहा होगा तब 3-4 महीने तक कुछ होगा ही नहीं। तो अराउंड वंस इन 3 वीक, ठीक है, ये जो है वो रेगुलर है, वो अराउंड 20 वीडियोस मिलेंगे साल भर में। आपकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की है, तो ये 12 महीने में आपको अराउंड 20 लेक्चर्स मिलेंगे हायर मैथ्स के, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी मॉक टेस्ट। तो हर एक एग्जाम के लिए आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेगी। हर एक एग्जाम का क्या मतलब है, अगर आप IBPS PO दे रहे हो तो उसकी 10 एग्जाम, आपको अगर IBPS क्लर्क देना है तो उसकी 10 एग्जाम, आपको अगर IBPS RRB प्री देना है तो उसकी 10 एग्जाम, है ना। हर एक, जैसे SBI PO तो SBI की, SBI क्लर्क तो उसकी, स्टाफ सिलेक्शन में भी बहुत अलग अलग आती है। तो हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की 10 एग्जाम का आप पैकेज ले सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम के 10 अलग अलग मॉक टेस्ट और उसके भी वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। अगर इसके बावजूद आपको कुछ क्वेरीज है कि फीस कितनी है, कब से स्टार्ट होगा, मोड ऑफ पेमेंट एटसेट्रा, तो प्लीज़ यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम बात कर लेते हैं CSAT के बारे में। इन केस भाई सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि UPSC का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और GPSC में भी एप्टीट्यूड आता है, तो वो लोग भी यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वापस भाई 4 चीज़ तो यही है ना, इसमें कोई नया है नहीं, मैंने बैंक के वक्त बताया था। इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये तीनों सेक्शन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो क्लासेस मिलेंगे, यहाँ पे मैथ्स उतना ज़्यादा नहीं है, 50 आवर्स का मैथ्स होगा, रीजनिंग भी 50 आवर्स का होगा, 30 आवर्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। ये बेसिक वीडियोस है, इसमें सब कवर हो जाएगा, कोई भी कंटेंट इसमें छूट नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे टेस्ट, और वो टेस्ट के जो वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो भी अराउंड इतने इतने घंटे के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये भी ऐड करना है लाइव डाउट सॉल्विंग, और वो जो फीडबैक हम देते हैं, यानी हर एक स्टूडेंट से पर्सनलाइज्ड बात करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उससे शेयर करते हैं उसकी क्या थिंकिंग है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट है, वो सब हम बात करते हैं। उसको अगर आपको ऐड करना है तो वो भी वंस ए वीक, वंस ए फोर्टनाइट, वंस ए मंथ, इस तरह से चलता है। फेयर इनफ। चलिए लास्ट में आप ये मॉक टेस्ट, यहाँ पे भी बात वही है कि आप 10 मॉक टेस्ट का, जैसे आप CSAT दे रहे हो या GPSC का एप्टीट्यूड दे रहे हो, जो एग्जाम दे रहे हो उसके 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे अगर आप वो पैकेज लेते हो तो, ठीक है। जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उसके 10 अलग अलग मॉक टेस्ट, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रियल एग्जाम से पहले उसका सिम्युलेशन, यानी कि एग्जैक्टली उस एक्सपीरियंस से अगर आप पास हुए हो पहले, मॉक टेस्ट यानी एग्जैक्टली सेम टू सेम एनवायरनमेंट, अगर आपने वो किया है तो रियल एग्जाम आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। फाइन। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर आपको फिर से कोई डाउट है तो मैं वापस बता देता हूँ, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं जिससे कि पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड इट, है ना। वेल, I hope you join this course and it's going to be a real fun. So keep watching, keep learning and keep enjoying.